नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोमती यादव, पूजा शुक्ला, अनुराग भदौरिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने उन्नाव की बांगरमऊ से मुन्ना अलवी, लखनऊ की बख्शी तालाब सीट से गोमती यादव और लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजू गांधी, रायबरेली की बचरावा सीट से श्यामा सुंदर भारती और सुल्तानपुर की इसौली सीट से ताहिर खान और बांदा की बबेरू सीट से विशंभर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। कासगंज के पटियाला से नदारी सुल्तान और बदायूं विधानसभा सीट से रईस अहमद, सीतापुर की सिंधौली सीट से हरगोविंद भार्गव, कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से प्रभाकर पांडे, कानपुर नगर की कानपुर कैंट सीट से मोहम्मद हसन रूमी और बांदा विधानसभा सीट से मंजुला सिंह को टिकट दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे। यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27, 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और वहीं लखनऊ में कन्हैया कुमार पर कुछ लोगों ने मिलकर स्याही फेंक दी है। घटना कांग्रेस के ही पार्टी कार्यालय में घटी है। कन्हैया कुमार पर उस वक्त स्याही फेंकी गई जब वो लखनऊ में सेंट्रल सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस संबंध में कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फेंकी गई स्याही नहीं बल्कि एक तरह का एसिड है। हालांकि गनीमत यह रही कि कथित तौर पर एसिड कन्हैया कुमार पर नहीं पड़ी। जिस वक्त स्याही फेंका गया उस वक्त उसके आसपास खड़े 3-4 युवकों पर कुछ बूंदें पड़ी। बता दें कि कांग्रेस ने एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट सदफ जफर को लखनऊ सेंट्रल सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सदफ जफर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं और वो पेशे से एक टीचर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वो एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस से जुड़ी रही। गौरतलब है कि सदफ जफर हैं, वो फिल्म निर्माता मीरा नायर की फिल्म ए सूटेबल बॉय में अभिनेत्री का रोल निभा चुकी हैं। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ भी हुई थी और इस वक्त वो अपने 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रह रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार भी किया था। उनकी गिरफ्तारी साल 2009 में की गई थी। सदफ जफर फिलहाल दंगा फैलाने और हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। सभी दलों की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने की कोशिश की जाए। तो वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग भी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। राज्य में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जयंत चौधरी ने भी मंगलवार को एक ऐसा ही ट्वीट किया है, जिसमें बुलंदशहर में छुतारी में युवती की हत्या के मामले का जिक्र किया गया था। इसके बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जयंत चौधरी के सवाल पर खुद एसएसपी संतोष कुमार सिंह सामने आए और बयान जारी कर पूरे मामले पर सफाई दी गई। बुलंदशहर की छुतारी में युवती की हत्या की खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि युवती का रात को जबरन अंतिम संस्कार कराया गया है। जयंत चौधरी ने अखबार में छपी इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश को दहलाने वाली खबर। एक बार फिर योगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ ना होकर रात में दाह संस्कार करा रही है, ताकि जघन्य अपराध पर प्रकाश न डाल पाए। जयंत के इस ट्वीट के बाद फौरन ही बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है। एसएसपी ने बताया कि यह घटना 21 जनवरी की है। थाना छुतारी के घरऊ गांव के सौरभ शर्मा के नाम के युवक का प्रेम प्रसंग थाना डिबई की एक युवती के साथ था। 21 जनवरी को लड़के ने अपने साथी के साथ ट्यूबवेल पर युवती को गोली मारी और खुद भी अपने हाथों की नसें और गर्दन काट ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा और ठीक होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलंदशहर के छुतारी मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद अब मंत्री अनिल शर्मा ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया कि ये लोग सफेद झूठ बोलते हैं। हमारी बेटी के साथ बड़ी दुखद घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भी भेज दिया है और ये ट्वीटबाजी सब झूठी है। महाराज जी की सरकार है, अपराधी जेल जाएंगे। तो
तो वहीं यूपी की राजनीति में अब चवन्नी के बाद अठन्नी की भी एंट्री हो गई है। मेरठ पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जयंत चौधरी के चवन्नी वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी चवन्नी हैं या अठन्नी, इसका आकलन वो खुद करें। चुनाव के बाद उनको एहसास होगा, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं वो सबके सामने हैं। इससे पहले 2 लड़कों की जोड़ी का भी प्रयोग हुआ था। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जब ये सवाल किया तो जयंत चौधरी का कहना है कि वो चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जयंत चवन्नी है या अठन्नी, वो खुद ही इसका आकलन कर ले। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जयंत चौधरी को बाद में एहसास होगा, क्योंकि अब तक जितने प्रयोग किए गए वो सबके सामने हैं। इसके पहले 2 लड़कों को जोड़ी का भी प्रयोग किया गया था और उसका क्या हश्र हुआ ये जनता जानती है। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार के कामों की भी तारीफ की और कहा कि हमारी सरकार में गुंडों और गुंडोइयों का पालन नहीं हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव करहल से लड़ने को लेकर भी पूछे गए सवाल पर महेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया जाहिर की। महेंद्र सिंह ने कहा कि अखिलेश भी कभी पलायन करके आजमगढ़ जाते हैं। जब आजमगढ़ की जनता दौड़ाती है तो इधर की तरफ भागते हैं, उन्हें कहीं पर शरण नहीं मिल रही है। मंत्री ने कहा कि पछुआ चलती है तो फसल पक जाती है और पुरवैया चलती है तो फसल नर्म हो जाती है, और पछुआ हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।